बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर राइट इशू, बोनस इशू स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7। दैट प्रॉब्लम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके लेवल तक जाके आपको समझाऊं, ताकि इतना अच्छा सा इस क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट आपको बिल्ड कर दूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और आपको ये पता चल जाए कि हमने इन क्वेश्चन को किस तरह, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने हल करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो बुक यूज कर रहे हैं वो बुक है सुहेल अफजल साहब की। चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन है, चाहे आपके पास न्यू एडिशन है, एडवांस अकाउंटिंग की बुक का ये एक बेनिफिट है कि इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट से प्रॉब्लम नंबर 7 आपको क्या कहती है? तो प्रॉब्लम नंबर 7 आपसे ये डिस्कस करती है कि एक उस्मान ट्रेडर कंपनी है, उसने आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। लायबिलिटी साइड पे आपको ऑथराइज कैपिटल शो हो रहा होगा 30 लाख का, फिर आपको इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आपको शो हो रहा है। फिर आपको स्टूडेंट्स एसेट साइड पे देखो तो आपको फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, डेटर्स, इस तरह के आपको करंट एसेट्स वगैरह शो, और करंट एसेट्स और फिक्स एसेट आपको शो हो रहे होते हैं। ये आपकी क्या है? ये आपकी बैलेंस शीट है। तो हमारा मेन मोटिव तो ये है कि क्वेश्चन को समझना। तो आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन को मजीद रीड करते हैं। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि ना आपकी जो कंपनी है ना, उसने एक वेंडर से, वेंडर कौन होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का दूसरा नेम है वेंडर, इसका एक और नेम है अकाउंट पेएबल। तो वेंडर से एक मशीन परचेज की है 2 लाख की आपकी कंपनी ने, उस्मान ट्रेडर ने 2 लाख में से 25,000 रुपया एज अ चेक, चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कर दी है। 2 लाख में से 25,000 रुपया उसको दे दिया, यानी कि जो नहीं दिया उसको कितना नहीं दिया? 1,75,000, यानी कि 1,75,000। अच्छा, उसको ये बोला है कि तुम ऐसा करो, हमसे ना 1,75,000 रुपया ना लो, ऐसा करो हमसे इसके बदले में शेयर ले लो। तो शेयर, हम कंपनी जो है, हम मींस कंपनी उसको क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। जो रिमेनिंग हमने उसको पैसे देने हैं, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज, और हम उसको प्रीमियम पर बेच रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। प्रीमियम कितना उससे ले रहे हैं? 25%। ये क्या चीज है सारी बताता हूं। आगे क्वेश्चन में मजीद चले तो वो कहता है कंपनी बोनस इशू करती है कितना? जिसके पास 5 शेयर है ना पहले से मौजूद, उसको 2 शेयर कंपनी दे रही है। ठीक है, और इस मकसद के लिए कंपनी ना यूटिलाइज्ड करती है, मतलब जो पैसे निकालती है वो पैसे निकाल रही है किस में से? जर्नल रिजर्व में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखो, 5 के अगर देखो, तो स्टूडेंट्स आप ना सिर्फ पैसे निकालते हो बोनस इशू करते वक्त जर्नल रिजर्व से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात आ जाए, मतलब वो क्या है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी हमने पैसे निकालने हैं, तो तब हमारी जो एंट्री है वो क्या होगी? ये चीज के बारे में कंप्लीट से डिस्कस करते हैं। और एंड पे जाके देखें तो आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज को पास करें एंड बैलेंस शीट भी बनाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर सोल्व किया हुआ है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी बोनस इशू का क्वेश्चन होगा ना, आप हमेशा 2 एंट्रीज पास करोगे। ये अपने माइंड में बिठा लें। जब भी बोनस इशू का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको बताया होता है बोनस इशू की वर्ड लिखा होता है। 2 एंट्रीज वो कौन सी हमने पास करनी हुई सीखी हैं? जर्नल रिजर्व फंड अकाउंट या जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ये 2 एंट्रीज पास होती हैं। याद रखना, पास यही 2 एंट्रीज होंगी बोनस टू मतलब बोनस इशू के टॉपिक में। लेकिन अगर आपको वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी पैसा निकालो, ये जो आपने बोनस शेयर इशू किए हैं एज अ बोनस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहली एंट्री में हमारी एक चीज मजीद डेबिट कर जाएगी। वो क्या करेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री जो है वो सेम ही रहेगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये तो मैंने जनरल रूटीन में आपसे बात की, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बोनस इश्यू करने से पहले कंपनी कोई भी काम करे,
कोई भी काम करे वो एज अ स्टेटमेंट आपको बताएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी ने बोनस इशू करने से पहले क्या काम किया, अपने क्रेडिटर से ना, वेंडर से, क्रेडिटर मीन वेंडर से एक मशीन परचेज की है, उसको पैसे दिए और साथ में शेयर भी दिए। तो सबसे पहले आप दो एंट्रीज तो ये पास करोगे बोनस इशू की, लेकिन जो बोनस इशू से पहले कोई भी कंपनी ने काम किया होगा वो चीज की एंट्री आप पहले पास करोगे, फिर ये बोनस इशू की दो एंट्रीज आप पास करोगे। तो स्टूडेंट्स पहली स्टेटमेंट में क्या, कंपनी ने क्या किया, आपने वेंडर से मशीन परचेज की। तो वेंडर से मशीन परचेज करे मतलब क्रेडिटर से कंपनी कोई भी चीज परचेज करे, आपको पता है लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो पहली एंट्री क्या होगी, एंट्री आपकी फर्स्ट वन एंट्री होगी स्टूडेंट्स, एंट्री आपकी हो जाएगी मशीन अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, आपका 2 लाख से, और वेंडर अकाउंट क्रेडिट कितने से, 2 लाख से। क्यों मशीन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट आया, एसेट बढ़ा तो डेबिट, वेंडर क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट है। ये रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से आपको पता है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज ऑफ मशीन, कि हमने क्या किया है, मशीन को परचेज किया है। तो आपने जब भी एंट्रीज पास करनी है बोनस इशू की, तो स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करना है। फॉर्मेट क्या मतलब, डिटेल, पार्टिकल्स, डेबिट, क्रेडिट, या पार्टिकल्स की जगह आप डिटेल भी लिख सकते हो। तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया, ये रिकॉर्डिंग कर ली कि कंपनी ने क्या किया था, मशीन परचेज की थी वेंडर को। अब वेंडर को क्या किया, अब ये चीज अंडरस्टैंड करना जो अब मैं आपको एंट्री सिखाने लगा हूं। कंपनी ने ना वेंडर को ना पैसे देने हैं ना, तो 25,000 रुपया कंपनी ने नकद दे दिया, बाकी के कंपनी ने कहा कि हम तुझे शेयर इशू कर देते हैं। शेयर इशू जो किए तो कंपनी उन शेयर के ऊपर 25% प्रीमियम भी ले रही है। तो याद रखना जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी ना, तो वेंडर अकाउंट ये जो क्रेडिट किया था ना फर्स्ट एंट्री में, ये हो जाएगा डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट होगा कितने से, इसकी अमाउंट 2 लाख ही रहेगी। टू, मैंने कंपनी ने पैसे कितने दिए हैं, बैंक के थ्रू, यानी कि एज अ चेक 25,000 रुपया दिया ना, तो टू बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट कितने से, 25,000 से। अब 25,000 ही दिए, अब क्या डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रही है, डेबिट में आ रही है वेंडर 2 लाख, क्रेडिट में आ रहा है बैंक 25,000, तो नहीं ये 1,75,000 का क्या डिफरेंस आ रहा है। तो याद रखना दो चीजें मजीद क्रेडिट होंगी, वो क्यों, एक चीज क्रेडिट होगी शेयर कैपिटल, और एक चीज क्रेडिट होगी शेयर प्रीमियम, ये दो चीजें क्रेडिट होंगी। अमाउंट अभी ये बताता हूं कितनी कितनी लिखेंगे। शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि भाई वेंडर आपके जो हमने बाकी पैसे 1,75,000 आपको पे करना है, उसके बदले में हम आपको ये ऑफर देते हैं कि आप हमारे शेयर परचेज कर लो। वेंडर ने कहा ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनी मुझे शेयर दे रही है, इसका मतलब कंपनी मुझे अपना ओनर बना रही है, तो मैं एक मुस्तकबिल में क्रेडिटर से हटकर मैं कंपनी का ओनर बनने लगा हूं, शेयर होल्डर बनने लगा हूं, तो मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है। तो कंपनी ने कहा ठीक है आप खरीदना चाहते हो, उसने कहा, वेंडर ने कहा जी मैं बिल्कुल खरीदूंगा। कंपनी का लेकिन देखो 100 रुपए का एक हमारा शेयर है, हम 25% प्रीमियम के हिसाब से, यानी कि 25 रुपए एक शेयर के ऊपर हम ज्यादा, मतलब 25 रुपए ज्यादा हम तुझे चार्ज करेंगे। तो वेंडर ने कहा ठीक है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर ये क्या बात हुई, 25% क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे हो। देखो उसको मुस्तकबिल में शेयर होल्डर बना रही है कंपनी। शेयर होल्डर का क्या मतलब हुआ कि मुस्तकबिल में उसको ओनर बना रही है। तो एक बंदा मुस्तकबिल में फ्यूचर में अपना ओनर बन रहा है कंपनी का, तो फ्यूचर में उसको बेनिफिट क्या है, हर साल जब भी प्रॉफिट आएगा उस बंदे को पैसे मिलते रहेंगे। तो चाहे अभी वो थोड़े से शेयर पर थोड़ा सा प्रीमियम दे दे कंपनी को, तो क्या उसका जाता है, मुस्तकबिल में तो उसने वो सारे पैसे रिकवर कर लेने हैं एज अ शेयर होल्डर। तो देखना शेयर कैपिटल होगा क्रेडिट, शेयर प्रीमियम होगा क्रेडिट। ठीक है, शेयर कैपिटल कैसे क्रेडिट होगा, पहले ये आइडेंटिफाई करने हैं कि वेंडर को शेयर इशू कितने करने हैं, मतलब कितने कितने वेंडर को शेयर इशू होने लगे हैं। तो वेंडर को जो शेयर इशू होंगे उसके लिए आप वर्किंग करोगे, तो वो वर्किंग क्या मैंने यहां पे लिखी हुई है, वर्किंग नंबर 1 नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर। इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल, यानी कि वेंडर को कितने पैसे ऐसे हैं जो दे दिए हैं, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, यानी कि कितने का उसको शेयर बेच रहे हैं। अब आप स्टूडेंट्स बताएं अमाउंट पेएबल में आप क्या लिखोगे, कितने पैसे ऐसे हैं जो उसको पे करने हैं, अभी देने हैं। देखिए 25,000 रुपया उसको दे दिया,
ठीक है, मैं तो चेक के थ्रू उसको नगद पकड़ा दिया 25,000 रुपया, 1,75,000 रुपया उसको नहीं दिया, तो 1,75,000 को आप बटे के ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे शेयर प्राइस पर, मतलब कितने के इसको बेचने हैं, क्या इसको 100 के बेचने हैं, जरा अंडरस्टैंड करना है, इसको कितने का बेचेगी कंपनी, 100 रुपए का है, 100 रुपए की बेचेगी कंपनी। देखो कंपनी एक शख्स को मुस्तकबिल में अपना ओनर बना रही है, अपना शेयर होल्डर बना रही है, तो कंपनी क्या उसको कहे कि ठीक है जी 100 रुपए का शेयर है, आप ऐसा करो 100 में ले जाओ, कंपनी क्या इतनी फजूल सी कंपनी है, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या कहती है, कंपनी अपने आप को शो ऑफ करवाना चाहती है, क्या कि देखो मेरी भी मार्केट के अंदर एक गुडविल है, मार्केट में मैं जाऊं तो मैं अपने शेयर को बड़ी बड़ी प्राइस पे मैं बेच सकती हूँ, तो स्टूडेंट्स वो अपनी अपने शेयर को ना, अपने शेयर को वो 100 रुपए का नहीं कंपनी बेचेगी कभी भी वेंडर को, 125 रुपए का बेचेगी। कैसे? क्योंकि 25% ज्यादा बेच रही है, प्रीमियम कमा रही है, प्रीमियम मींस प्रॉफिट कमाएगी इन शेयर के ऊपर, जितने भी शेयर वेंडर को मिलेंगे ना उसके ऊपर 25% जो प्रॉफिट है मींस प्रीमियम है, प्रीमियम को प्रॉफिट ही कहा जाता है ना, इनकम ही कहा जाता है, वो ज्यादा कमाएगी कंपनी। तो 100 रुपए का 25% लेंगे ना तो आपके पास 25 ही अमाउंट आएगी, तो 100 जमा 25 हो गया तो कितना होता है टोटल 125, तो 1,75,000 को डिवाइड कर दें 125 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 1400, यानी कि 1400, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स 1400 यानी कि 1400 शेयर जो है ना वो वेंडर को जा रहे हैं, 1400 शेयर वेंडर को जा रहे हैं, लेकिन हमने क्रेडिट किसको किया, शेयर कैपिटल को। कंपनी को पैसा कितना आएगा, तो 1400 को मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, 1400 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो 1,40,000 रुपया कंपनी को शेयर देने के बदले में वेंडर को शेयर दिए और उससे 1,40,000 रुपया जो है कलेक्ट किया। अभी कलेक्ट मतलब आपको के सर उसको तो देना था, कलेक्ट कैसे कर लिया, मतलब उसको नहीं दिया ना, 1,40,000 रुपया उसका रोक के रख लिया, ठीक है। अब देखो कंपनी ने क्या किया, 1,40,000 का शेयर प्रीमियम दे दिया, तो शेयर कैपिटल कैसे आया, 1400 के शेयर बने वेंडर को दिए, एक शेयर 100 रुपए का दिया, तो मल्टीप्लाई उसको कर दिया 100 से, तो शेयर कैपिटल कंपनी का इतने का बना। लेकिन आप कहोगे सर नहीं 125 रुपए का दिया उसको, तो बताता हूं अभी देखिए, शेयर प्रीमियम भी तो है ना, कंपनी ने कमाया कितना, कंपनी ने खुद से कमाया कितना, कंपनी ने कमाया है 25 रुपए ज्यादा, तो इस 1400 अमाउंट को ना 25 से मल्टीप्लाई करो तो 35,000 यानी कि 35,000 रुपया कंपनी ने एज अ शेयर प्रीमियम कमाया है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने वेंडर को 1,75,000 रुपए का नहीं ओनर बना लिया, उसको बनाया 1,40,000 का ओनर। आप कहोगे सर 35,000 का वेंडर को लॉस हुआ, देखो अभी उसको लॉस हुआ है, लेकिन मुस्तकबिल में उसने ये सारे पैसे रिकवर कर लेने हैं, बल्कि इससे ज्यादा रिकवर कर लेने। कैसे? उसने हर साल प्रॉफिट नहीं लेना, अपने 1,40,000 के शेयर पर उसने 1400 शेयर पर लेना है ना, उसने हर साल उसने प्रॉफिट गेन करते रहना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एंट्री, मैंने आपके लेवल तक समझाने की आपको कोशिश की, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ना इसकी नरेशन क्या लिखोगे, आपने नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर इशू टू वेंडर। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट जो चीज आई वो आई कि बोनस इशू किया आपने, आपने बोनस, जब भी कंपनी, आपको मैंने बताया था कंपनी जब भी बोनस इशू करेगी दो तरह से बोनस इशू करेगी, या जिसके पास 2 है उसको 1 दे देगी, जिसके पास 3 है उसको 1 दे देगी, या जिसके पास 5 है उसको 2 दे देगी, या जिसके पास 10 है उसको 4 दे देगी। एक तो ये सिचुएशन होती है, यानी कि रेशो में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ कंपनी जब भी बोनस इशू कर रही हो ना तो परसेंटेज में, कि भाई 60% के हिसाब से मैं इशू कर देती हूँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपने बोनस, ठीक है, या 40% या 50%, तो दो सिचुएशन में हमेशा बोनस इशू किया जाता है, या परसेंटेज में या रेशो में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रेशो में, जिसके पास 5 है उसको 2 मिलेंगे। तो आप स्टूडेंट्स ने जो थर्ड एंट्री पास की, ये पहली 2 एंट्रीज यही है, आपका क्लियर हो गया काम। अब आप बोनस इशू की 2 एंट्रीज पास करेंगे। अब बोनस इशू की आप एंट्री क्या पास किया करते थे, पहले वाली एंट्री वो पास किया करते थे आप जनरल रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, लेकिन अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पैसे निकालने पड़ेंगे। तो अब एंट्री का पास करोगे, एंट्री नंबर 3 होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट। मैंने दोबारा से आपको बता देता हूं, जनरल रिजर्व के अलावा अगर कंपनी कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पैसे निकालो तो आप उसको भी डेबिट करोगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए बोनस टू शेयर होल्डर, इसमें हमें पहले बोनस कितने इशू किए हैं ये हमें वर्किंग आनी चाहिए। तो ये वर्किंग आप स्टूडेंट्स को पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये तमाम क्वेश्चन में हमने सीखी हुई है। तो हम कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि आपको आता है, मैं बोल देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को बार बार सुनेंगे आपको पता चल जाएगा।
बोनस इशू, बोनस में जो शेयर इशू, पहले हमने नंबर ऑफ शेयर देखने हैं कि कितने हम इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो नंबर ऑफ शेयर इशू इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि आपके पास पीछे कितने शेयर हैं मल्टीप्लाई उसको कर देंगे न्यू शेयर डिवाइड कर देंगे ओल्ड शेयर। तो एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास कितने हैं, यानी कि इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर आपके पास कितने हैं, वो है आपके पास 12,000, ठीक है ना। तो 12,000 मल्टीप्लाई आप करेंगे, टू न्यू शेयर है, टू टू देने हैं उनको, और ओल्ड कितने हैं उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, यानी कि 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, 12,000 को पहले 2 से जरब देंगे, फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास आता है 48,000, यानी कि 48,000 के शेयर क्या किए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, 48,000 के शेयर इशू कर दिए। अब आपको पता है यहां पर हमने शेयर की प्राइस नहीं लिखनी होती, हमने बोनस टू शेयर इशू, यानी कि हमने बोनस टू शेयर होल्डर को पैसे में कितने हमने दिए, ये तो हमारे पास आगे के 48,000 के हमने शेयर इशू किए हैं, लेकिन कितने के हैं, मतलब टोटल अमाउंट कितनी है, तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है, तो हम अमाउंट यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 आती है जो कि होती है अमाउंट ऑफ बोनस इशू। तो अमाउंट कितनी, बोनस इशू की अमाउंट कितनी, अमाउंट ऑफ बोनस इशू इज इक्वल टू आपके पास आता है नंबर ऑफ शेयर इशू मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हैं 48,000, मल्टीप्लाई करें उसको 100 से तो 4,80,000। तो 4,80,000 के आपने क्या किया, बोनस टू शेयर होल्डर को बोनस दे दिया। अब देखिए क्रेडिट में आप बोनस टू शेयर होल्डर के सामने लिख देंगे 4,80,000। अब कंपनी ने कहा कि हमने यूटिलाइज करना है, यानी कि ये 4,80,000 रुपया हमने निकालना है किस में से, जनरल रिजर्व में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। निकालना कितना है, वो कहता है मतलब इक्वली यूटिलाइज कर लो। अब इक्वली भी नहीं उसने कहा यूटिलाइज करो। जब भी वो यूटिलाइज की बात करे ना, तो आपने सारा ले लेना अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व भी सारा यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सारा यूज करना है। तो अगर आप अपनी बुक में देखो ना, तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 8 लाख का, ये तो नहीं आप कभी भी सारा यूज कर सकते, क्योंकि आपके पास टोटल जो बोनस इशू कर रहे हैं वो 4,80,000 के कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो आपकी बुक में बैलेंस शीट के अंदर जो मौजूद है वो है 2,50,000 का। तो आप इसको सारा यूज कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया 2,50,000 से डेबिट, लेकिन अब जनरल रिजर्व कितने से डेबिट करना है, तो रिमेनिंग अमाउंट जनरल रिजर्व में से उठा लें, यानी कि 8 लाख में से उठा लें। कितना उठाएंगे, 8 लाख में से स्टूडेंट्स ये यानी कि 4,80,000 में से ये माइनस करें 2,50,000, तो आपके पास आता है 2,30,000 रुपया। तो 2,30,000 रुपया किस में से निकालें, वो निकालें जनरल रिजर्व में से। निकाल सकते हैं हाँ जी, क्योंकि 8 लाख रुपया टोटल है, तो 8 लाख में से 2,30,000 हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,50,000, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट 4,80,000। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग बोनस शेयर इज डिक्लेयर्ड, बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, अभी हमने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया है। अब हमने नेक्स्ट एंट्री में इसको दे देना है। तो चौथी एंट्री होती है वो बिल्कुल सेम होती है, इसकी सेकंड एंट्री बोनस इशू की वो सेम होती है। वो क्या होगी, वो होगी बोनस टू शेयर होल्डर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है ना, बोनस टू शेयर होल्डर हमारी लायबिलिटी है, मतलब हमने देना है, हम मींस कंपनी ने देना है। तो कंपनी जब इसको दे देगी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो डेबिट हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि ये 4,80,000 रुपए का जब 48,000 जब कंपनी ने शेयर दिए, किसको, शेयर होल्डर्स को, पैसा कितना कलेक्ट हुआ कंपनी को, 4,80,000 रुपया। तो 4,80,000 पैसा आया किसके बदले में, शेयर इशू करने के बदले में। तो इसको कहते हैं शेयर कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो शेयर इशू करने से आए। तो ठीक है, तो शेयर कैपिटल आप कितना लिखोगे, 4,80,000, और इसकी नरेशन मैंने नहीं लिखी हुई क्योंकि स्पेस नहीं थी, आप इसकी नरेशन लिख दोगे बीइंग बोनस इज इशूड, के बोनस आपने क्या किया है, इशू कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये है आपके जर्नल एंट्रीज आपने पास कर दी हैं, किसके अंदर, आपने जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपको वो क्या कहता है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वो आपको कहता है कि बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बैलेंस शीट दोगे, मैंने लिखा हुआ है लायबिलिटी अमाउंट यानी कि रुपीज, फिर एसेट और रुपीज। आप ना इसको चेंज भी कर सकते हो क्योंकि आपके क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ था, मैंने भी वैसे लिखा है। तो लायबिलिटी ये अब आपने ना तवज्जो से समझना है। लायबिलिटी में ऑथराइज कैपिटल 30 लाख कंप्लीट आएगा, ऑथराइज कैपिटल 30 लाख से कंप्लीट आएगा। अब देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट जो आप करेंगे लायबिलिटी लिखेंगे, वो लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आपको बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो है 12,000 रुपया, मतलब एक शेयर की कीमत है 100, वो भी आगे लिखी हुई है। अब देखिएगा आपने इसके अलावा मजीद कौन कौन से शेयर इशू किए हैं, एक तो आपने वेंडर को इशू किया, तो 12,000 में वो जमा करें, पहले 12,000 में जमा करें 1,400, वेंडर को शेयर इशू किए 1,400। फिर एक और आपने शेयर इशू किए हैं एज अ बोनस इशू किए हैं प्रीवियस शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर
होल्डर्स को, वो किए 4800 के, ठीक है ना। तो 12,000 में जमा करें 1400, जमा करें 4800, तो आपके पास आता है 18,200। अब एक शेयर की कीमत कितनी है आपको पता है, हमने बाहर कैपिटल की अमाउंट लिखनी होती है, तो एक शेयर की कितनी कीमत है 100 रुपया, तो 18,200 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1,82,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ये आपने बाहर लिख देनी है आउटर कॉलम में लायबिलिटी के, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व स्टूडेंट्स आपका बुक के अंदर कितने दिए हुए हैं, टोटल है 8 लाख, लेकिन आपने उसमें से यूटिलाइज कर रही है, यूज कर रही है कितने, 2,30,000 के। तो 8 लाख में से 2,30,000 माइनस करें तो 5,70,000 रुपया ये आप बाहर लिख देंगे लायबिलिटी के कॉलम में, रुपीज के कॉलम में, लायबिलिटी के अंदर रुपीज के कॉलम में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने कंप्लीटली यूज कर लिया था। अब शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम आपने कितना कलेक्ट किया है, वो आपने कलेक्ट किया स्टूडेंट्स 35,000 का, तो 35,000 टोटल आप बाहर लिख दें शेयर प्रीमियम। इसके अलावा क्रेडिटर्स, आपकी बुक में जितने भी क्रेडिटर हैं 1,75,000 के कंप्लीट आप लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स की कोई बात ही नहीं थी हुई, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे टैक्स वाला, जो टैक्स का आपको एक फिगर आया कि प्रोविजन ऑफ टैक्स, तो इसकी भी कंप्लीट अमाउंट आप क्या लिखेंगे, लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है ना। इसकी भी कंप्लीट अमाउंट आप लायबिलिटी के अंदर लिख देंगे। अब एसेट साइड की अगर हम बात करें तो एसेट साइड में सबसे पहला आता है लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख का, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्लांट आपके पास है 8 लाख का, मशीन आपके पास है 2 लाख की। ये कौन सी मशीन है जो आपने फर्दर परचेज की थी, न्यू मशीन नहीं परचेज की आपने, किससे, वेंडर से 2 लाख की मशीन परचेज की है ना। तो 8 लाख में 2 लाख प्लस कर दें तो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास टोटल 10 लाख रुपया बाहर आपने लिखा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्नीचर लिखेंगे 1,90,000 कंप्लीट। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, स्टॉक 2,50,000 थे, ठीक है। फिर डेटर आप लिखेंगे 2,20,000 थे। तो ये कंप्लीट वही है, मतलब वही अमाउंट्स है जो आपके बुक में दी हुई है, ठीक है। ये तमाम क्या होते हैं, ये करंट एसेट्स ही होते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आपको एज एसेट दी हुई है वो है बैंक। तो बैंक आपके पास टोटल कितना है, बुक में दिया हुआ है 1,30,000 का, उसमें से आपको पता है एज अ बैंक हमने क्या किया है, कुछ अमाउंट हमने यूज भी की है, मतलब वो हमने वेंडर को नहीं थे पैसे दिए कंपनी ने, तो बैंक कंपनी का डिक्रीज हुआ ना, तो आपका कितना डिक्रीज हुआ, 25,000 रुपया आपने बैंक के थ्रू वेंडर को दिया था। तो माइनस करें 1,30,000 में से 25,000, तो वो आपके पास आता है 1,05,000। आप इसको ऐसे ही लिख देंगे आउटर कॉलम में एसेट की रुपीज के सामने, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स आपकी लायबिलिटीज होगी, ये आपके एसेट हो गए। इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एडवांस काउंटिंग है, इसके अंदर ये नंबर राइट इशू बोनस इशू में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं ये कभी भी इक्वल नहीं आती। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछना है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से अच्छे बेहतर करवा सके हम। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।